महाराज की श्री सदगुरु महाराज की कसर रह गया वो भी ससुर जाए। श्री सदगुरु महाराज की जीवन जौवन राजमन अब चल रहा न जा दिन सतगुरु से मिला ता दिन सार्थक हो, ता दिन सार्थक हो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा माते कछु न बसाए, माते कछु न बसाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सदगुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय भक्तिमती माता बहनों को भी सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है सभी को ज्ञात है। हमारे माननीय जयप्रकाश बाबा की पूजनीय माता स्वर्गवास हो गई है। सभी भाई परिवार यह मिल करके सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं ताकि वह माता को शांति मिले। प्रश्न उठता है, क्या सत्संग के द्वारा ही जीवात्मा को शांति मिलती है? उत्तर में आता हाँ, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सत्संग के सिवाय कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण कितने बड़े महापुरुष थे, अपने जनते क्या किया, श्राद्ध कर दिया, गया में पिंडदान दे दिया, माँ के नाम से, धुंधकारी के नाम से कुछ नहीं हुआ। वही जब 7 दिन तक सत्संग कराया तो स्वर्ग चला गया। अब देखिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग जीवों का जीवन है, आधार है। जैसे धरती जीवों का आधार है, धरती नहीं तो कहाँ कहाँ चला जाएगा। उसी तरह सत्संग जो जीव नहीं करेगा कहाँ चला जाएगा, ठिकाना नहीं रहेगा, नरक में चला जाएगा, जगह नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान श्री राम बड़ाई करते हैं। सही, भगवान श्री राम के पास सनकादिक ऋषि, सनकादिक ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। किन्हीं माँ के गर्भ से पैदा नहीं लिए, मानस पुत्र, मन से कहा ओम, प्रकट हो गए। मां के गर्भ से नहीं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सप्त ऋषियों को भी पैदा किया, चारों ऋषियों को पैदा किया। वो सबको कहा देखो ज्ञान दो और संसार को बसाओ, तो मान लिया। और चारों भाई को कहा ना, कहा कि हम लोग जो है परिवार नहीं बसाएंगे। ब्रह्मा जी का तो भागो हमारे नजर से। और ये भी वरदान पाया कि सब दिन हम 4 वर्ष की अवस्था में रहे, और अभी भी 4 वर्ष की अवस्था में है। और महापुरुष अभी तक है, और सब महापुरुष शरीर छोड़ दिया, लेकिन सनकादिक ऋषि है। जैसे परशुराम है, उसी तरह से ये सनकादिक ऋषि इच्छा चाह जहाँ जाना हो वहाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
और ऐसे महापुरुष जब आते हैं भगवान श्री राम के पास, भगवान स्वागत करते हैं, क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संग, और हाथ जोड़ करके श्रद्धा प्रेम के साथ कहते हैं। लेकिन चारों ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, क्यों लज्जित करते हैं? आप भगवान हैं, आपका दर्शन चारों करने के लिए आए हैं, और हम लोगों को बड़ाई करना शुरू कर दिए। भगवान कहते मैं झूठी नहीं बढ़ाई, सत्य बढ़ाई। नीचे पंक्ति में कहा, हे सनकादिक ऋषियों सुनो, संत संग अपवर्ग कर, कामे भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण शब्द ग्रंथ। संतों का संग जो होता है अपवर्ग के लिए होता है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। तो अपवर्ग किसे कहते हैं? तो मोक्ष को। और कहा जहां पवर्ग नहीं हो उसे स्थान का नाम है मोक्ष। मोक्ष जहां एक भी शरीर नहीं हो, जड़ और चेतन का शरीर भी नहीं हो, शरीर से निकल गया हो और शरीर अपने को देखता हो और शरीर को भी देखता हो। शरीर नहीं देखता है, शरीर को देखते हैं, निकल करके देखते हैं। ऐसे संत जो होते हैं इनका संग करने से मोक्ष मिल जाता है। और ऐसे संतों का जो वाक्य होता है समाधि दिला देते हैं, चाहेंगे तो समाधि दिला देते। समर्थ रामदास जी महाराज पहुंचे फकीर थे, गुरु महाराज ऐसे थे, शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते के बगल में एक कुआं था और कुआं का एक डाल, कुआं के बगल में जो गाछ था वह डाल गए थे और पत्ता झड़ के कुआं में गिरता था। समर्थ रामदास जी महाराज जी कहते हैं शिष्यों को, देखो यह गाछ है कुआं के बगल में, और रास्ते के बगल में कुआं है, बड़ा सुंदर पानी है, पिएगा तो पवित्र करना है, तो कौन इस डाल को काट सकते हो? जो डाल काटोगे तो कुआं में जाओगे, कुआं में जाओगे। अब सब कोई मुंह देख रहे महाराज का, गुरुदेव का, कौन काटेगा आफत लेगा, जो काटेगा कुआं में जाएगा। तो एक शिष्य थे अंबादास, बड़ा विश्वासी, गुरु की तरफ देखते हैं तो गुरु कहते हैं, क्या बेटा अंबादास, क्या तुमसे होगा? हे गुरुदेव, कौन काम नहीं होगा? मैं हनुमान जी की तरह मैं करूंगा गुरुदेव, आपके लिए जान है, आपके लिए प्राण देने के लिए मैं तैयार हूं। कहा ऐसी बात है तो काटो और सुन लो, जो काटोगे कुआं में जाओगे। कहा गुरुदेव, ये कुआं में जाने से हम डरेंगे, आपके वाक्य पर विश्वास करने से मैं मोक्ष प्राप्त करने पर विश्वास करता हूं, ये कुआं से डरेंगे? वाह बेटा, ऐसी बात है तो काटो। अब डाल पर बैठते हैं, जानते हैं कैसा डाल? जिस डाल पर बैठता है उसी डाल को काटता है। कालिदास ऐसा, कालिदास ऐसा। कालिदास भी इतने ही जट जाहिल थे पहले, समझे ना? एक राजकुमारी थी तो सब बेटे को बेटी को पूछते हैं किनके भाग से खाती हो, खाते हो? सब ने कहा पिताश्री आपके भाग से। जब लड़की की बारी आई तो कहा पिताजी मैं अपने भाग से खाती हूँ। ये बहुत बदमाश है, मैं राजा हूँ, मेरा अन्न खाती है। कहते अपने भाग से?
सिपाही को आदेश दिया, जाओ ऐसे लड़का को ढूंढो ताकि उन्हीं के साथ में शादी करा दे जो सबसे बुड़बक हो, ये जीवन भर दुख भोगेगी। बस वैसा ही किया। एकदम वही कालिदास जिस डाल को काटते गिर जाता उसी पर सिपाही कहता इससे बढ़कर के बुड़बक कौन होगा, जिस डाली को काटेगा उसी पर बैठा है। कहे उधरो, लकड़ी काटते हो, चलो राजकुमारी के साथ में शादी करवा देंगे। कहा क्या हमसे करेगा? कहा हाँ करेगा, खाली बुद्धि में बता देता हूँ। कहा क्या? बस मौन रहना, कुछ बोलना नहीं। बस कहेंगे बहुत सुंदर लड़का है, विद्वान है, लेकिन यह मौन रहता है, ध्यान भजन करता है। लेकिन लड़के भी होशियार थे। क्या कहते थे? जो मेरा प्रश्न का उत्तर दे देगा वही मेरे साथ में शादी करेगा। अब क्या होता है, ले गया। लड़की एक उंगली दिखाती है, कहा दिया पहले के तो मौन है तो बोलेंगे कैसे इसके साथ में। ऐसे कहा न, कालिदास सोचा किया, कहा था तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगी। तो वो क्या कहा था कि तुम्हारा दोनों आंख, इसे दो उंगली दिखाया, दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो लड़की सोचती है कि सही में ये विद्वान है। जब मैं कहता हूं एक ईश्वर है तो कहता है कि नहीं, ईश्वर और जीवात्मा दोनों है। ईश्वर और जीवात्मा दोनों है। तो शादी तो हो गई। जब घर गए तो वहां देखता चट जाहिर है। अब घर से बाहर कर देती है, जाइए विद्या को पढ़ करके आइए। ये बेचारे वह काली का मंदिर वहां जा करके सो गए। रोते रोते सो गए। वो देवी प्रकट होती है, अरे कालिदास जितने तो पुस्तक हो जा करके छोड़ो पुस्तकालय का, सब ज्ञान हो जाएगा। जैसे जब छुआ ना, इतना बड़ा विद्वान हुआ, बाहर का और अंदर का दोनों का विद्वान हुआ। आज उनका नाम पड़ गया कालिदास। पहले मूर्ख था। ठीक उसी तरह से कालिदास ऐसा। अंबादास जो है ना, डाल पर बैठे काट रहे, सब जन गुरु भाई सब कहते अरे मूर्ख मरने के लिए गए हो। ये कहते गुरु भाई ऐसा मत कहो, गुरु का मैं आदेश का पालन करता हूँ, मैं मर भी जाऊंगा तो कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं है। कहा जाओ मरना है तो काटो। अब काटते 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 जैसे थोड़ा सा लाग रहा ना तो डाल गिर गया, उसके साथ में कुआं में अंबादास। आकार मच गया, अंबादास गिर गया, अंबादास गिर गया। अंबादास गिरा क्या, चोट गांठ लगा। वहां जो है ना ध्यान में बैठा है, समाधि में चला गया। अब गुरु जी कहते कि निकालो। जब निकाला तो समाधि में है और माथे पर हाथ रखा और समाधि से नीचे उतरा। गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो मुझे समाधि नहीं लगती। श्री सतगुरु महाराज की। कहते क्या आपका आदेश का पालन नहीं करते तो मुझे समाधि नहीं लगती। देखिए ऐसे संतों का जो वाक्य होता है, आदेश का जो पालन करता है, कहते को उनको समाधि लग जाती है। विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, जो कहेंगे करते रहिए, करते रहिए। महर्षि संत सेवी जी महाराज भी जो कहे करे किए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज जो गुरु महाराज कहे किए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे कि ठीक है हो गुरु महाराज जैन हो एक बार बिगड़ी जैसे लेकिन हमन नया आदमी छे। और कभी कभी कह देते थे एक पैर पर खड़ा हो जाओ, बड़ी मुश्किल है, रहिए खड़ा। कहते कि जो कहते थे करना पड़ता था। कहा कि अज्ञान में नहीं थे गुरु महाराज,
आत्मज्ञानी थे, तनिक वे जो है ना, किन्हीं का साहस नहीं होता था कुछ हम बोल लेंगे, साहस किन्हीं का नहीं होता था कि हम बोल लेंगे, जो कहते थे करते थे। संत शिव जी महाराज कहते थे, जब मैं लड़कपन में आया था गुरु की सेवा में, मैं सोने में बहुत माहिर था। तो गुरु महाराज ने कहा, महावीर जी, पहले का नाम महावीर थे, कहा महावीर जी मुझे जो है ना 2:45 बजे जगा देना है, मैं गंगा जी में स्नान करके मैं ध्यान करूंगा। कहा जी हो जो ठीक। अब क्या होता है, जाते हैं जगाने के लिए, जैसे बरामदे पर लात रखते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि महावीर जी सरकार जाओ ध्यान करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन लगातार गए, देखे कि जगह ही है, कि महावीर जी जाओ ध्यान करो। मैं चरण पकड़ लिया, हे आत्मदर्शी, हे उद्धारक, मैं मूर्ख जठ जाहिल, मैं आपको किया में जगाऊं, आप यह बहाना बना करके मुझे जगाने का प्रयास किए होते। गुरु महाराज कहते कि हाँ, सीधा में कहता तो तू ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं घुमा फिरा के कहा ना जगा 3 बजे भोर में कभी मत सोना। ऐसे गुरु होते थे। तो भगवान श्री राम कहते हैं, संत कैसे होते हैं, संत संग अपवर्ग कर, यानी संत के संग से मोक्ष मिलता है। तो संतों का संग भी होता है 2 तरह का, एक होता है बाहर में, कान खोल के सुन लीजिए, एक होता है बाहर में और दूसरा होता है अंदर में। बाहर में जब दर्शन होता है तो मन पवित्र होता है, जब अंदर में दर्शन होता है तो आत्मा पवित्र, आत्मा पवित्र होती है। यानी अंदर में जब गुरु का दर्शन होता है तो सारे अपन को पार हो जाता है, और जब बाहर में दर्शन होता है तो भीतर जाता है। मतलब क्या, हर दीक्षा दे करके ध्यान करते भीतर जाते, और जब अब भीतर जाते हैं, अंदर में गुरु का दर्शन होता है, तो कहते सारे आवरण से पार होते हैं। तो गुरु का कौन सा रूप होता है, कान खोल के सुन लीजिए, गुरु का कितने रूप, भीतर में क्या रूप और बाहर में क्या रूप। बाहर में तस्वीर का रूप है और भीतर में गुरु मूर्ति का सही मानस पर जो आ जाते हैं उनसे बात कर सकते हैं, और अंदर में जब ज्योति होती है वो गुरु का रूप है। शब्द होता है तो भी गुरु का रूप है। गुरु छूटते हैं सो बात नहीं है, गुरु जीवन में नहीं छूटता है। तो कहते कि भीतर में, कहते कि मानस पटल पर गुरु जब आते हैं वो भी गुरु रूप है, और ज्योति जगती है तो वो भी गुरु का रूप है। जब शब्द प्रकट होता है तो वही गुरु रूप है। तो गुरु हमारे आगे आगे हैं, और गुरु खींच करके जड़ और चेतन से पार करा देते हैं। तो कहते हैं कि पवर्ग किसे कहते हैं, अब जहां 5 परिवार हो, क्या है, प फ ग घ म, जहां 5 का पहुंच नहीं है, तो पहले लीजिए प मन पर्दा, प मन पतन। जहां जाने के बाद में पतन नहीं होता है जीवों का, तो कहाँ जाने के बाद में पवन पर्दा भी। तो गुरु महाराज ने कहा पर्दा 3 है,
घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। जब एकता होगी, एकता हो तो फिर क्या होगा? द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। यदि दृढ़ता के साथ यदि भजन करते हैं, कहते कि प्रभु के साथ आप मिल जाइएगा, फिर द्वैत भाव नहीं रहेगा, फिर द्वैत भाव नहीं रहेगा। इसलिए कहते तीन पर्दा, और कहते जहां जाने के बाद में पतन नहीं होता है। और दूसरा है फो मना फांस, जहां जाने के बाद में फसरी नहीं पड़ती है। जब फांस नहीं पड़ता है तो जम का डेरा कहाँ रहता है? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि गोरखनाथ महाराज कहते हैं जम का डेरा अंधकार में रहता है, वो प्रकाश में नहीं। जम का डेरा अंधकार में, प्रकाश में नहीं। प्रकाश में तो देवदूत आता है ले जाने के, और जमराज का हिम्मत नहीं होगा। जो प्रकाश मंडल में चला गया, प्रकाश को जो प्राप्त कर लिया है, वह जमराज नहीं आएगा कि भाई तुम अपने मन से जाओ, गुरु के साथ जाओ, मैं हाथ नहीं बटा सकता। तो जमराज का अधिकार कहाँ है? अंधकार में। इसलिए गोरखनाथ जी महाराज कहते जाता जोगी के न हो न पावा। जो जोगी हो जाता है कहाँ जा करके, जो दृष्टि की धारों को जोड़ लेता है, वह जोगी हो जाता है। और ऐसे जोगी को जमराज जब खोजेगा तो मिलेगा नहीं। जाता जोगी के न हो न पावा। तो भाई उनको खोजेगा क्यों? वो खोजने का सवाल ही नहीं है। उनको देवदूत आते हैं, देवदूत आते हैं, ले जाते हैं। तो कहते फोम न फांसी, जहां जाने के बाद में फसरी नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है वो अक्षर, वो मना बंधन। जहां जाने के बाद में बंधन नहीं रहता, बंधन नहीं रहता है। तो बंधन क्या है? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, किमपि मिर्सा छूटत कठिनाई। तुलसीदास जी महाराज कहते बिनी पत्रिका में, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, किनके ऊपर? जीव के ऊपर। किमपि मिर्सा, ये झूठी है, लेकिन छूटत कठिनाई। तो जड़ क्या है? अस्थूल शरीर देखते हैं हम आपका, ये अस्थूल शरीर। इसके भीतर में सूक्ष्म जड़ शरीर है, फिर उनके भीतर में कारण जड़ शरीर है, फिर उनके भीतर में महाकारण जड़ शरीर है, और एक चेतन शरीर। ये बोलने वाला घुस करके बैठा है। कहती है जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, लेकिन चार जड़ शरीर की मपी मिर्जा। ये झूठी बात है, लेकिन छूटत कठिनाई। कहिएगा कि ये शरीर को हम जला करके भस्म कर देंगे, ये झूठे है। चलो का नहीं, आपको आत्महत्या का पाप लग जाएगा, भगवान दंड देंगे। का आपका नहीं है, ये ब्रह्म का बनाया हुआ है। यदि आप शरीर को नष्ट कर देते हैं किसी तरह, आपको बकना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, भगवान दंड देंगे। ये तुम्हारा घर बनाया हुआ नहीं है, मेरा है, तुम भाड़े पर हो, भाड़े पर आ रहे हो, मुझके आदेश ले आ। कोई नौकरी वाले आदमी है ना, तो भाड़ा पर घर लेता है। घर वाला भी कह देखो भाई, एक कांटी मत ठोकना दीवार में, लीजिए ना चक्कर में। और साफ सुथरा ठीक से नहीं किए तो बोली पटका। हमारे 12 हाट का एक सेट से डन भाड़ा पूछ दे। अब घर वाला खामखा झगड़ा कर दे, अब सेट सहने वाला बस ये अपना घरे खरीद लिया, घरे खरीद लिया। अब देखिए भाड़े पर आने वाला डर है,
ठीक, हम आपका जो शरीर है भाड़े पर है, अब भाड़ा पर मिला है फिर भी डर नहीं है। सत्संग में बैठे हैं तो शोर है। और मीराबाई कवि साहब क्या कहते, संहारो सके सुरते फूटे न गगरिया। मैया सब देखिए आंख बंद करके ले रहे हैं। सदगुरु महाराज की जय, सुनिए तो भजन तब नींद टूट जाएगी। चाम के पुतली भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधर। ये सोने वाली को कहा, जो माता सोती है ना उसका कहा अंधरी। अरे आंख है खोल के क्यों नहीं देखती, जो आंख बंद कर लेती है नींद में जाती है। भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधर। दालो खैले भातो खैले पूरे खैले चटनी, दालो खैले भातो खैले। अरे बोलगो करो तो नहीं टूटता। दालो खैले भातो खैले पूरे खैले चटनी, दालो खैले भातो खैले पूरे खैले चटनी। चलो कल तो भोज चले, वहाँ रतुआ जरूर चले। रतुआ तो लो भाई जितना रतुआ खा। रतुआ नाम के न लो, राते में चले छे, दिनों में भोज खा। साय संजोग कोई कहे रातों में कहे रतुआ, तो रात में खाए छे रतुआ। चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे। दालो खैले भातो खैले पूरे खैले चटनी, दालो खैले भातो खैले पूरे खैले चटनी। साफ साफ कपड़ा पहन ले, साफ साफ कपड़ा पहन ले, देह कैले चिकनी। चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे। यहाँ से जइबे बासन होई तो, यहाँ से जइबे बासन होई तो, यहाँ से जइबे बासन होई तो, यहाँ से जइबे बासन होई तो। मार लग तो तगनी थक थकैया नाच नचे तो, थक थकैया नाच नचे तो, पता चल तो तकनी। चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे। माता क्या कहती अपने बेटे को, जो कुमारी है ना, कहते ये तो काम करो ना, कहता है कि नहीं करूँ, तो क्या गुस्सा में कहती है, शादी होगी ना तो ससुराल में पता चलेगा। कल के वहाँ करबे, कहीं यहाँ कर करे तो वहाँ करो डोर, अरे हमारा लेगा न यहाँ करो डोर ना वहाँ करो डोर। खाओ पियो मत करो, तो कबीर साहब का तो बड़ा फटकार करते हैं। यहाँ से जइबे बासन होई तो, यहाँ से जइबे बासन होई तो, मार लग तो तगनी थक थकैया नाच नचे तो, पता चल तो तकनी। चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे। अब कैसे नचाते हैं, हाथ गोर बांधी दे तो, गला दे तो फसरी, हाथ गोर बांधी दे तो, गला दे तो फसरी। कटा गुस्सा में खिंच ले जाए तो, कटा में खिंच ले जाए तो, बाप बाप चिकरी। चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे अंधरे, चाम के पुतल भजन कर गे
सब भुला गए किसमें? बेटा बेटी लगे सुतला भजन करवे कखनी, बेटा बेटी लगे भजन करवे कखनी, पोता पोते लगे भजन करवे कखनी, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन करके अंदर। दिन में यदि नाती आ गया तो भूल माता, रोज नाती नहीं है न नाते नतने लगे सुतला भजन करवे कखनी, नाते नतने लगे भजन करवे कखनी, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन करके अंदर। कहत कबीर सुनोगे मन सजनी, कहत कबीर सुनोगे मन सजनी, चेतबे तो चेत सजनी, चेतबे तो चेत सजनी, हारा कह तो बुकनी, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन करके अंदर, चाम के पुतल भजन। और शब्दों में कबीर साहब प्रयोग किया, कहा कि यदि नहीं चेते तो नरक में ले जा करके बांध करके खूब मारेगा जमराज। उस समय माता भाई कहेंगे कि बाबा ठीक ही समझा रहे थे, तो माने नहीं, अब मार खा रहा हूँ, खा रही हूँ। तो मैं कह रहा था कि बंधन, ये बंधन कैसे कटेगा? ध्यान करने से बंधन कटेगा। फिर क्या होगा? उसके बाद है भो अक्षर है भय। जहां भय नहीं होता है तो कहते हैं भय कहाँ नहीं है? हर जगह भय है। जहां तक सृष्टि है वहां तक भय है। जितना ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं उतना ही भय बना हुआ है। हम साधारण आदमी हैं तो भय है लेकिन कम है। तो कौन सा भय है? भाई नहीं कमाएंगे, बाल बच्चे भूखों मरेंगे। चलो भाई खेत में फसल है नहीं जोगेंगे तो ये डर है। लेकिन मुखिया बन गया तो उसको भय है। देखो भाई सदी गलती में पकड़ा गए तो बस फेरे में पड़े। एमएलए में आ गए, एमएलए में खड़ा होकर के जीत गए तो उनको भय जाते हैं। सिपाही नहीं तो उपाय नहीं है। सिपाही चाहिए बॉडीगार्ड, कहीं मार देगा तो बस गए। एमपी बन गए तो आगे पीछे गाड़ी बीच में। अरे भैया मुख्यमंत्री बन गए तो और विशेष डर। और प्रधानमंत्री बन गए तो और डर। राष्ट्रपति बन गए तो और डर। कहा था कि 365 मकान बनेगा एक एक दिन में। ये पता नहीं चलेगा कि राष्ट्रपति कहाँ पर है। बहुत डर। कहते जहां तक सृष्टि है वहां तक डर ही है। डर कहाँ है? जहां से सृष्टि निकली है। जहां सृष्टि नहीं है, जहां से निकले कहाँ? परम पिता परमात्मा के वहां भय नहीं है। जहां न दिन होता है न कहा था रात होती है, किसी तरह का नहीं। वहां न भूख लगती है, न भोजन करता है, न पानी पीता है, कुछ नहीं है। वहां आत्मज्ञान भरा पड़ा है, वो परमात्मा है। तो कहा था कि वहां भय नहीं है, अपचमा है, मोह है, मरण। वहां मरण नहीं है। ये सब कैसे होता है? संतों के दर्शन से, संतों के वचन से। संतों का आदेश का पालन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। कहते संत कैसे होते, असंत कैसे होते। उदाहरण दिया, असंत जो होता है चूहा की तरह होता है। चूहा देखिए कुछ न कुछ काटते रहेगा। अच्छी अच्छी चीज रखे हैं वो काटते रहेगा। कपड़ा लत्ता रख दिए तो काट देगा। कुछ भी रखे तो काट दे, नहीं काटेगा ना उसका दांत बढ़ जाएगा।
इसलिए वो काटता है तो दांत घटता है, और नहीं काट कुट के रहेगा तो ठोर काट के निकल जाएगा दांते। इसलिए जो चूहा काटेगा और कुछ से कुछ अपकार करेगा, ऐसा दिया। फिर रस्सी से उपमा दिया, कुल्हाड़ी से उपमा दिया। ऐसे असंत होता है, दुष्ट होता है। असंतों का उपमा दिया चंदन से दिया है। कुल्हाड़ी वो काटती है चंदन को, लेकिन चंदन बेचारा कुछ नहीं बोलता है। काटो चाहे कुछ करो, एक टुकड़ा करो चाहे 2 टुकड़ा करो चाहे 5 टुकड़ा करो, लेकिन कहता लो भाई हम सुगंध दे देंगे कि तुम चंदन को काटे हो। देखिए चंदन बेचारा कहता है तुमको परेख लेगा कि यह दुष्ट है, मैं सुगंध दे देता हूं, लोग समझेगा यह दुष्ट है, चंदन को काटा है, चंदन को काटा है। चंदन के समान संत होते हैं। उपमा में देता, एक संत थे जो कुटिया बना के रहते थे आने जाने के रास्ते के बगल में। एक दुष्ट था, पंडित विद्वान थे, तो लड़की शादी करने योग्य हो गई थे, तो उनकी धर्मपत्नी कहती है आप बहारे बहारे जो है ना विद्वान का काम कीजिएगा, बात बनाइएगा कि देखिएगा बेटी की शादी करनी है। तो क्या करना है, कहा कि राज दरबार में जाइए, ज्ञान सिखा रुपया लाइए, बेटी की शादी कर दीजिए। समय पर किया जाता है, कुछ समय पर नहीं। कहा ठीक है मैं जाता हूँ राज दरबार में। जब जाने लगे रास्ते में संत भेट आते हैं। संत कहते हैं ए पंडित कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा मैं जा रहा हूँ राज दरबार में। कहा काहे के लिए जा रहे हो? कहा बेटी सयानी हो गई है, जाएंगे कुछ रुपया मांग के लाएंगे, विवाह कर देंगे। अब क्या कहोगे? कि बाबा मैं जा करके राजा कहूँगा महाराज धन्य है महाराज, सुखी संपन्न रहिएगा। बाबा कहते पंडित तुम मूर्ख हो, उल्टा ही रक्षण हो जाएगा। अरे डॉक्टर बिना चेक किए दवाई खिलाएगा तो रक्षण हो जाएगा, फंसेगा कि नहीं? उसी तरह बिना देखे तुम ज्योतिषी हो कि पंडित हो, अब तुम अपने मन से कह रहे हो, अरे तब वह पंडित कहते तब क्या कहेंगे बाबा? यार जाके कहा देना महाराज आपकी अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, सतर्क रहिएगा नहीं तो प्रजा भूख में रहेगी। अच्छा जा करके कह देते हैं। कहते महाराज मैं आगामी कहने आया हूँ, अकाल पड़ेगा, सतर्क रहिएगा। कहा कि सही? कहा कि हाँ। कहा अच्छा हुआ जानकारी कर दिए। वहाँ दान में दिया, 10 सिपाही लगा दिया। अब वो दुष्ट आदमी क्या सोचता है, ये बाबा जी किन्हीं को और बता दिया ना, ये मेरा जब मांगना रोजगारी खत्म हो जाएगा। ऐसा करो कि गुफा में बैठे हैं, 10 सिपाही भले दिए हैं, सूखी लकड़ी को दे करके आग लगा देना है, मर जाएंगे। बस वैसा ही किया, आदेश दिया, लकड़ी को दे दिया, गुफा में आग लगा दिया, चल दिया। लेकिन महात्मा का धूप का प्रभाव तो पड़ा, अग्नि का प्रभाव, लेकिन कुछ शरीर को हानि नहीं हुई। फिर अब दूसरे साल वहां पर पहुंच देखते हैं बाबा तो है। बाबा कहते हैं पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? कहा कि वही राज दरबार। तो क्या कहिएगा? कहा वही कहेंगे अकाल पड़ेगा। कहा मूर्ख बच्चे की तरह तोता को जो रटवा दिया तो वही बात कहोगे जा करके? कहा कि नहीं, अब के जन जाके राजा कदम महाराज अब की वर्षा होगी, तरान नहीं होगा, बाधित होगा, प्रजा तराई तराई करेंगे। कहा ठीक है बाबा, तो यही मैं कहूँगा, जा करके कह देते। कहा सही भाई, ये पंडित की बात ठीक होता है, ये लगते है ये ठीक बोलता है, अब की विशेष दिया। जब आया कुटिया के पास, कहा बाबा किसी को ये विद्या बता दिया ना, फिर रोजी जो है ना
खत्म हो जाएगा रोजगार। अब की ऐसा करो कि बस पानी इतना भर दो नाको दम हो करके मरी जाए। पानी दिया गुफा में भर करके चल दिया, लेकिन थे महात्मा, कुछ हुआ नहीं, प्रभाव पड़ा, भले पानी से भीजे लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर तीसरे साल आते देखते तो बाबा जी है ये, देखिए दुष्ट, कहते बाबा जी तो है ये है। तो बाबा जी कुछ नहीं कहते, कहा पंडित अब की कहाँ जा रहे, कहा कि वहीं जा रहे। तो क्या कहोगे, कहा कि वर्षा होगी अभी, कहा मूर्ख, वही तोता वाली बात। कहा को सुनो, सब दिन होता न एक समान हो, सब दिन होता न एक, सब दिन एक समान नहीं होता है। पहले हम लोग कैसे थे, मांस का लोथरा, आज धीरे 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 बढ़ गए हैं, हो गए ठोस कुछ, धीरे धीरे लोग आगे आज ना बूढ़ा होकर के चले गए, ये माता जी चली गई, हम आप भी चले जाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं पंडित मूर्ख, तो दुष्ट हो, सुनो, सब समान हो, सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान हो, सब दिन होता न एक समान। एक दिन राजा हरिचंद्र गृह संपत्ति मेरु समान, एक दिन राजा हरिचंद्र गृह संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाय स्वपच गृह सेवत अमर हरत मसान हो, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान हो, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान हो, सब दिन होत न एक समान। एक दिन दुल्हा बनत बराती, हर विवाह करने जाते हैं, देखिए लगता है कि दूसरा केला जीतने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। जब विवाह करने जाता है ना, 10 लाख तिलक 20 लाख तिलक दे करके जाते हैं ना, अरे अपना पैसा रहे तब ना, 10 तो जाने गाड़ी लेके जाते, 21-20 ठो दिया हुआ दूसरे का पैसा, लगता है केला जीतने के लिए जा रहे हैं। आज शादी करके लड़की गई ना, कह दिया ससुर जरा सा चाय बना कर दे, 20 लाख तिलक दिया, चाय बना, कहा था मैं नहीं बनाऊंगी। एक लड़की इसी तरह गई, 21 लाख तिलक दिया था उनके पिताजी, ससुर ने कहा कि बेटे देखो कुटुंब आ गया, कोई नहीं है चाय बना, कहा कि मेरे पिताजी दिए हैं 21 लाख तिलक, ये चाय बनाने के लिए, चुप लगा दिया ससुर। क्या कहते, बात तो सही है। तो ये कहा सब दिन होता न एक समान हो, सब दिन होता न एक समान, एक दिन दुल्हा बनत बराती, 14 गढ़त निशान, देखिए तो मरवा 1 लाख लगा देते भाई, चलो दूसरे का पैसा है, 1 लाख लगा दिया, 14 गढ़त निशान। एक दिन जाय डेरा होता जंगल में, यानी मर जाते होता जंगल में, अकर सुंगे भगतान हो, सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान हो, सब दिन होता न एक समान। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नग्न होते हैं, एक दिन द्रौपदी नग्न होते हैं, चिर दुशासन तान हो, सब दिन होता न एक समान, सब दिन होता न एक समान हो, सब दिन होता न एक समान, सब दिन
होत न एक समान सब दिन, होत न एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र मिल विचरत पुष्प विमान, एक दिन सीता रोदन करत है, एक दिन सीता रोदन करत है। एक दिन राजा रामचंद्र दो विचरत पुष्प विमान, एक दिन सीता हरण होते। दिन होत न एक समान, हो सब दिन होत न एक। कहने का भाव यही है, कहा कि देखिए भगवान श्री राम आए, एक दिन सीता जन जब सीता को चुरा के ले गया रावण, रोदन करती है। एक दिन ऐसा हुआ कि पुष्प विमान पर बैठ करके अयोध्या आती है। कहते हैं कि भगवान पांडवों की रक्षा करने वाले थे, फिर भी देखिए द्रौपदी को ऐसा कष्ट आया। कहते हैं कि द्रौपदी का जो है न चीर हरण करने लग गया दुशासन। वो तो भगवान ने कृपा किया तो बच गए, लेकिन आज तक कोई बचा नहीं है। जो भी संसार में आए सबको दुख हुआ। भगवान कृष्ण 16 कला का अवतार लेके निकाल यवन ने कहा यह ग्वाला यह बड़ा काबिल बना है, घेर लो। अब घेरते हैं। भगवान कृष्ण सोचा मुझे तो कुछ नहीं होगा दोनों भाई को, लेकिन प्रजाओं को दुख होता है। तो इंद्र को बुलाया। इंद्र ने कहा कि प्रभु क्यों बुलाए? कहा कि तुम्हारे राज्य में विश्वकर्मा रहते हैं, जाके कहा दो समुद्र के बीच में एक द्वारकापुरी तैयार करेगा, मेरी प्रजाएं वहां पर रहेंगे, बहुत कष्ट होता है। तो आदेश दिया और समुद्र के बीच में द्वारकापुरी तैयार कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं ए प्रजाओं सबको वहां जाना है। कहा भगवान जाएंगे कैसे? बस रात में मैं पहुंचा दूंगा। सब रात में सोए, रातों रात पहुंचा दिए। जब सब जगह ना का इतना बड़ा महल, सुंदर महल में कैसे आ गए? भगवान कहते बस यही पर तुम लोग पड़े रहो, अब मैं देख लूंगा। भगवान को भी कष्ट हुआ, लेकिन जुक्ति से काल यवन को मरवाए। लेकिन भगवान भी आए, उनको भी कष्ट हुआ, को कष्ट हुआ। ठीक हम आप भी कष्ट में हैं और रहेंगे यदि ईश्वर भक्ति नहीं किए, जन्म मरण चक्कर से नहीं छूटे। कहते हम आपको भी दुख भोगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और गुरु महाराज आह्वान करते हैं ए प्यारे सजनों मेरी बात मानो, भगवान की बात मानो। जो भजन करने के लिए कहते हैं भजन भाव करोगे तो सुनो। फिर जग जोनी में पहले नहीं जाओगे। जब तक मोक्ष नहीं मिला है तब तक मानव का शरीर मिलेगा और फिर छूटेगा तो कहाँ जाओगे? पुण्य लोक। देखिए स्वर्ग लोक और पुण्य लोक अलग होता है। पुण्य लोक में महापुरुष लोग वहां प्रवचन सुनाते हैं, जो सत्संगी वहां जाते हैं पुण्य लोक में, सबको बैठा करके इसी तरह वहां जय जयकार होती है। अब वहां सत्संगी से बैठ करके प्रवचन सुनते हैं, सारी व्यवस्था है। और स्वर्ग में क्या होता है? नाच गान होता है, वहां भजन भाव नहीं होता है। वहां तो जो है ना खुशी मनाओ, लेकिन पुण्य लोक में वहां ध्यान भजन चलता है। गुरु महाराज कहते हैं जब तक कि मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है ऐसे अप डाउन होगा, और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लोगे प्यारे सजनों। और प्रथम लाभ तो ये होगा तेजा जोनी में नहीं जाओगे, गधा कुत्ता कीट पतंगा ये सब जोनी में नहीं जाओगे। तो हम आप गुरु के शरण में आए हैं, कभी नहीं जाएंगे तेजा जोनी में। हाँ, ताकि विश्वास होना चाहिए। और गुरु महाराज का जो वाक्य है सिरोधार करना चाहिए। तो वाक्य क्या है? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए, सुबह शाम जरूर स्तुति प्रार्थना कर लीजिए। बहुत लोग क्या है जानते हुए भी स्तुति प्रार्थना नहीं करते, और जो नहीं पढ़े लिखे नहीं करते तो भाई थोड़ा सा ध्यान कर लो।
अब भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना करो, मैं पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हे गुरु महाराज चलो 5-10 मिनट ध्यान कर ली। और जो पढ़े लिखे हैं और वो जो ध्यान नहीं करते, स्तुति प्रार्थना नहीं करते हैं, गुरु महाराज बहुत बिगड़ते थे। मोती बाबा कहते थे, बूढ़े मोती बाबा चले गए, ये भी शरीर छोड़ करके कहते थे, पढ़े लिखे लोग गलती करते थे, स्तुति प्रार्थना में बहुत बिगड़ते थे। मूर्ख, पढ़ा लिखा हो करके गलती पढ़ते हो। और कम पढ़े लिखे लोग गलती करते थे तो क्या कहते थे, बाबू धीरे धीरे अभ्यास करो, बाबू धीरे धीरे अभ्यास करो, पढ़ते पढ़ते पढ़ लोगे, सीखते सीखते सीख लोगे। अब इस तरह जो है ना कहते थे। मोती बाबा कहते थे, पूज्य मोती बाबा, कि सिकलीगढ़ धरारा में जब गुरु महाराज थे, मैं वे था, तो स्तुति प्रार्थना के समय मुझको कहते हैं, गुरु महाराज देखो आजकल जो मजदूर होता है ना, दोहरा करके कहना पड़ेगा, आनी काम करने के समय भी जा करके कह दो तब आएगा। मोती बाबा ऐसा करो, जाओ। मोती बाबा गए, यानी स्तुति करते गए और स्तुति करते आए, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मोती बाबा जो मैंने भेजा मजदूर को देखने के लिए कि मजदूरे सिर्फ देखा कि और कुछ कर रहा था, कल का हुजूर स्तुति करते गए और उधर से आरती करते आए। कबा बेटा, यही भक्तों का लक्षण है। अब देखिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, हे बाबा इतना काम है नहीं, की करवाई सब, चलो ऐसे काम कर दे। अरे भैया गेहूँ काटो, सब क्षेत्र छर अपरा अपरा पर सब या परापर भागी जो, अब सब संतन की बली बली हारी जी। समदान होते, निर्गुण होते। अब देखो कभी चेतवे तो चेत सजने, अब देखो मास्टर साहब कहे कि देखो प्रवचन इतना सुंदर आते ही कुछ समदान, समदान का मतलब की हो, समन बराबर, दमन होना मतलब इशारा हो, बाबा समाप्त ना। तो ठीक है बाबा जी कितना बोलेंगे सुन लीजिए। तो मोती बाबा को ये कहते हैं, कहा कि बेटा ठीक है, यही मेरा आदेश है, उपदेश है। तब ना गुरु महाराज कहते हैं, लिखे है वाणी में, सर्वक्षण गुरु मन जो में ही लय हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे, अपने लिख दिए है। चलते फिरते उठते बैठते, यहाँ छत्तो पढ़े थे ना पहले, कितने ध्यान नहीं किए होंगे। तो गुरु महाराज कहते ध्यान में छुत्तुक नहीं लगता है, समझे। नहीं तो कहेंगे 13 दिन छुत्तुक में क्या करेंगे बाबा ध्यान, 13 दिन के बाद, अब 13 दिन के बाद में जीवन छूटेगा, फिर कहाँ जाइएगा। इसलिए 13 नहीं लगता है, 9 लगता है। जो भी है ध्यान भजन करते रहिए, मुर्दा पर भी बैठ करके कीजिए सत्संग, ध्यान कीजिए। शमशान में है तो वहां कीजिए, जहां है अपना बैठ कर कीजिए, छोड़िए मत। और यहाँ तक कहते हैं शौचालय पर बैठे हो, गए हो, कहते वहां पर भी जन मंत्र का उच्चारण करते जाओ। आओ फिर तो ना, मतलब कभी छोड़ो मत। यदि ऐसा नहीं करता है तो उनके अंदर में करंट है ना, वह जगेगा, समझे ना। भगवान जो है ना करंट दे करके भेजा है, कहा तो जैसे आप जब करेंगे ना, वह करंट धीरे 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 वो जगेगा, और इतना करंट जगेगा, ऊर्जा जगेगी ना, आपको मोक्ष दिला देगा, ध्यान करा देगा, मोक्ष दिला देगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ करते रहो, नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा। किस तरह सुनिए, निर्गुण सुनिए, उसके बाद आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहजे पूछे हो राम, सुन भाई काया हो, तोरा मोरा
हो जय जय वर काया अमर पूरा देशवा हो सहु जरे खाक हंसा जय पूछ राम सुन भाई गाया हो तोरा मोरा गए सन प्रेत हम हो जय जय वर ताहो जरे खाक तारा जाना हो मिली डलिया उठावे हो ऊपरा से चादरी हो मैया बहन हो रामा रोधना पसारे हो पाछो सबूर से भटा से हो मैया बहन हो रामा रोधना पसारे हो पाछो सबूर से भटा से हंसा जय पूछ रामा सुन भाई गाया हो तोरा मोरा गए सन प्रेत हो हम हो जय जय वर गाया अमर पूरा देशवा हो सहु जरे उत्तरा दक्षिण हो रामा चितवारा जावे हो उत्तरा दक्षिण हो राम चितवारा जावे हो ऊपरा से चंदन बोधावे हो घूरे घूरे हो रामा आगिया लगावे हो पाछो सदेलन पंच काट हो घूरे घूरे हो रामा आगिया लगावे हो पाछो सदेलन पंच काट हो हंसा जय पूछ रामा सुन भाई गाया हो तोरा मोरा गए सन प्रेत हो हम हो जय जय वर काया हमर पूरा देशवा हो ताहो जरे आधा सरंग काया हम जाब गए न हो ऊपरा से निहारल मंदिर हो यही रे मंदिर में बड़ा सुख कैला हो सेहरे मंदिर जरे खाक आधा सरंग काया हम जाब गए न हो ऊपरा से निहारल मंदिर हो यही रे मंदिर में बड़ा सुख कैला हो सेहरे मंदिर जरे खाक हो हंसा जय पूछ रामा सुन भाई गाया हो तोरा मोरा गए सन प्रेत साहब कबीर हो रामा गौलनी रघुनिया हो साहब कबीर हो रामा गौलनी रघुनिया हो सब तो जान ले हो न बेचारा हो मानुष जन्म हो रामा बड़े दूर लगवा हो बहुरन मानुष
बहुरन मानुषय अवतार हंसाज पूछ रामा सुन भाई खाया हो तुर मोरा कैसन प्रीत हो हम हो जय जय वीर काया हम पूरा देश बाहु ताहु जरे खाक हो। यह शरीर जल करके खाक हो जाएगा और जीव जो अमर है यह निकल करके दुख सुख भोगता है। यह दुख सुख भोगता है, यह जीव का काम है सुख दुख भोगना। इसलिए किन्हीं संत ने कहा है एक वृक्ष पर दो पंछी सख्त भाव से रहते, एक फलों को खाते एक बिना फल खाए रखते। वह वृक्ष क्या है? मानव का शरीर है। पंछी क्या है? जीव और पिव अन्य जीवात्मा और परमात्मा है। जीवात्मा भोगता है और परमात्मा निराला है। तो जीवात्मा दुख भोगता है और परमात्मा सुख है। तो परमात्मा कहाँ है और जीवात्मा कहाँ है? जीवात्मा अंधकार में है और परमात्मा प्रकाश में है। तो हम आप भी प्रकाश में चले जाए, प्रकाश से सब निशब्द में चले जाए का तो फिर दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये माता जी तो एक नंबर सत्संगी थी। ये बेचारे को दुख का वो तो गुरु महाराज के शरण में होगी। इनके सारे परिवार सब सत्संगी है, गोतिया लाया सब सत्संगी, बाल बच्चे सब सत्संगी है। आज सब कोई मिल करके ये माता के नाम से शांति प्रदान हेतु सत्संग रखा। माता जी तो ध्यान करते थे, यहाँ तक माता कहते थे बाबा आए हमरो बेटा जो बाबा जी बनलो छे समझा दन बड़ा सुंदर से ध्यान भजन करते। अब देखो कितना सुंदर कहते कि बाबा हो ऐ जय प्रकाश बाबा छो न कहने बगल में कुटिया बना के ध्यान करते, ध्यान त्यान नहीं करे छो उतना। अब देखिए माता के अंदर ममता किया, वो भी ध्यान करते थे और कहते कि बाबा नहीं तो साथ ले जाइए ध्यान करेंगे। अब बताइए कितना ज्ञानवती थी माता। बेटा मेरा ध्यान करे कल्याण को प्राप्त करे। तो बेचारी जन ध्यान भजन करते थे, अच्छे विचार के थे और सब परिवार भी अच्छे विचार के हैं। ये सत्संग कराए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ वह माता कहीं भी हो गुरु की शरण में रहे, गुरु महाराज अपने शरण में रखे। इनके सुपुत्र के अंदर में भी अच्छी भावना रहे, भक्ति भाव बसे रहे। और यही पुण्य के तिथि के समय में साल में जरूर सत्संग करा ले, काहे कि उनके नाम पर कम से कम सत्संग होगा। 10 आदमी हाथ धोएंगे खा पी करके, कहते पुण्य होगा, महापुण्य होता है। और पुण्य के प्रताप से कहते पुण्य लुक हो जाता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ माता के लिए, उनके सुख सबसे परिवार के लिए कि है भक्ति भाव बसे रहे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।